नमस्कार बच्चों, आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उत्कर्ष क्लास 4th इसका मैंने आपको सेकंड लेसन लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। यहाँ तक आपको रीड करवा दिया था। इसमें एक बार अपन रीड आउट करते हैं। क्या था? एक राजा था और राजा की बहुत सारी प्रजा थी। एक दिन क्या होता है, राजा सैर करने के लिए जाता है। उसको रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर मिलता है। ये देखो यहाँ पे पत्थर दिखाया गया ना। तो राजा देखता है इतना बड़ा पत्थर है, उसको कोई हटाता ही नहीं। सभी आ रहे हैं। जैसे एक किसान आया, वो अपना हल बैल लेकर उसी रास्ते पर आगे मुड़ गया। किसान, उसने भी पत्थर नहीं हटाया। उसके बाद एक दूध वाला आया। दूध वाले का क्या हुआ, उसको ठोकर लगी, उसके घुटने पर चोट लगी और उसका सारा दूध बह गया। लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को हटाने का प्रयास नहीं किया। तो आगे देखते हैं लेसन में क्या दिया हुआ है। इतने में घोड़ा पत्थर के पास आ गया। राजा ने देखा घोड़े पर एक सिपाही बैठा है। वह मस्ती से गा रहा है। राजा देखता है, जब दूध वाला आता है ना, उसके बाद राजा को सुनाई देती है घोड़े के पैरों की आवाज। उस पे बैठा होता है एक सिपाही और वो पूरी मस्ती से गा रहा होता है। अचानक घोड़े को पत्थर से ठोकर लगी। घोड़ा पीछे हटका। जब घोड़े का पैर पत्थर से टकराता है तो घोड़े को चोट लगती है और वह अपने पैर पीछे कर लेता है। सिपाही गिरते गिरते बचा। उसने नीचे देखा और ऊंचे स्वर में बोला, मैं कई दिन से इस पत्थर को यहाँ पड़ा हुआ देख रहा हूँ, पर कोई इसे हटाता क्यों नहीं? यहाँ के लोग बहुत आलसी हैं। जो घोड़े के ऊपर सिपाही बैठा होता वो ऐसे ऊंचे स्वर में बोलता है। सिपाही ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और दूर निकल गया। आगे है, कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर, ये देखो, बूढ़ा आदमी अपने सिर पर फलों की टोकरी लिए आया और पत्थर से ठोकर खाकर गिर गया। जब घोड़े वाला सिपाही आया था, उसने भी पत्थर नहीं हटाया। अब आ गया एक बूढ़ा आदमी जिसके सिर पर फलों की एक टोकरी थी। वह पत्थर से टकरा गया और गिर गया। उसके सारे फल रास्ते में बिखर गए। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बूढ़े को उठाते हुए बोला, कहीं चोट तो नहीं लगी? बूढ़े ने कहा, नहीं बेटा, पर मेरे फल। क्या होता है कि जब वो बूढ़ा आदमी फल की टोकरी लेके जाता है तो उसके सारे फल बिखर जाते हैं। आप यहीं रुकिए, मैं सभी फल उठाकर टोकरी में रख देता हूँ, लड़के ने कहा। उसने सभी फल उठाकर वृद्ध की टोकरी में रख दिए। बालक को आशीर्वाद देते हुए वृद्ध चला गया। लड़के ने इधर उधर देखा, फिर रास्ते में पत्थर हटाने लगा। देखो, ये पिक्चर में दिखाया हुआ है, लड़का पत्थर को हटा रहा है। पत्थर थोड़ा सा हिला और फिर अपनी जगह पर आ गया। लड़के ने फिर से प्रयत्न किया, पर पत्थर नहीं हिला क्योंकि पत्थर बहुत बड़ा था। उसने इधर उधर देखा और फिर पत्थर को हटाने का प्रयास करने लगा। अचानक ही पत्थर हिल गया। लड़के ने देखा कि एक आदमी उसकी सहायता कर रहा है। वह राजा ही था। देखो, पिक्चर में दिखाया गया है, ये राजा है पेड़ के पीछे छुपा हुआ, और जो लड़का है पत्थर को हटाने का प्रयत्न कर रहा है। बहुत प्रयत्न करने के बाद पत्थर थोड़ा सा हिल जाता है। लड़के ने देखा कि एक आदमी उसकी सहायता कर रहा है और वह राजा ही था। दोनों ने मिलकर, राजा ने और लड़के ने मिलकर जोर लगाया और पत्थर को रास्ते से हटाकर एक और कर दिया। देखो कितना अच्छा लेसन है और कितने अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा इंटरेस्टिंग। आगे देखते हैं। राजा ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं गांव की पाठशाला के अध्यापक का बेटा शंकर हूँ। राजा पूछता है ना लड़के से भी, ये इतना जो प्रयास कर रहा है पत्थर को हटाने का, वो लड़का कौन है? तो लड़का बताता है कि मैं गांव की पाठशाला के अध्यापक का बेटा शंकर हूँ।
राजा ने शंकर के इस कार्य के लिए उसे बहुत बड़ा पुरस्कार, पुरस्कार का मतलब होता है इनाम, इनाम दिया। दूसरे दिन शंकर पाठशाला पहुंचा और उसके मुख्याध्यापक होता है प्रिंसिपल, ने सभी विद्यार्थियों के सामने उसकी प्रशंसा की, उसकी तारीफ की। उन्होंने बताया कि शंकर को राजा ने पुरस्कार दिया है, इनाम दिया है। देखो बेटे, अगर आप भी ऐसे अच्छे अच्छे काम करोगे ना अपने जीवन में, तो आपको भी इनाम मिला करेंगे। ये देखो बेटा, मैंने आपको यहाँ से रीड करवाया है और यहाँ पर आकर ये लेसन फिनिश हो जाता है। आपने अच्छे से रीड करना है और जो इसके मुश्किल वर्ड्स हैं, कठिन शब्द हैं, उनको अच्छे से लर्न करना है और उनको राइट करके देखना है। ओके, थैंक यू।